सकते हो। साइंटिफिक में आते हैं, हालांकि ये आपके काम की चीज नहीं है, बट कभी ना कभी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। वो कैसे हो सकता है? बाय मिस्टेक ये साइंटिफिक वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाए। वो क्या होता है, मान लीजिए आप किसी आधार कार्ड की एंट्री कर रहे हो और आधार कार्ड की जो नंबर डिजिट होती है वो 12 अंकों की होती है। मान लीजिए मैं 12 डिजिट ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने बड़े नंबर ले लिए। जैसे मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ तो हैश बन के आ रहा है। इसका मतलब मैंने पिछले कक्षा में भी कहा था कि जगह कम हो जाने की वजह से ये हैश बना हुआ आ रहा है। तो मैं जैसे इसे जगह दे रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे RS का सिंबल एक्टिव था, मैं इसे पहले तो जनरल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जनरल कन्वर्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 9.87 समथिंग कुछ अजीब सा नंबर यहाँ पर आ गया। मैं दोबारा से 12 नंबर टाइप कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि, या बड़ा नंबर टाइप करके दिखाता हूँ, ये कुछ अजीब से नंबर में कन्वर्ट कर जा रहा है। ये जो ऑप्शन होता है ये साइंटिफिक ऑप्शन होता है। साइंटिफिक कुछ नंबर्स के कोड्स हैं, इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसे बहुत डीप में नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, आप जैसे बड़े नंबर टाइप करोगे तो बहुत अजीब से नंबर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करना है इसे सिंपली, और या तो जनरल ऑप्शन में जाइए। जनरल ऑप्शन में अगर ये नहीं हो पा रहा है ठीक, तो आप चले जाइए नंबर फॉर्मेट में, तब आप आराम से इसे इस तरीके से लिख पाओगे। हालांकि यहाँ नंबर फॉर्मेट में जो डॉट है, डॉट को हटाना चाहते हो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सेपरेटर यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ कोई फोन नंबर अगर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में, या फिर मैं ऐसे ऑप्शन को चुनूंगा जिसमें सिंपली वही ऑप्शन दिखाई दे। हालांकि ये नंबर फॉर्मेट ही ठीक है, बट यहाँ पे इसका जो डेसिमल प्लेस आ रहा है मुझे इसको हटाना है, मुझे डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ से हम डेसिमल प्लेस को हटा सकते हैं। इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबर्स की भी एंट्री साइंटिफिक वाले ऑप्शन में कर सकते हो। आपको ये अक्सर समस्या आएगी, मैं भी जब बेसिक सीख रहा था तो मेरे साथ भी समस्या आएगी। अब चलते हैं टेक्स्ट की ओर। टेक्स्ट में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। टेक्स्ट बड़ी ही यूनिक चीज है। विदाउट टेक्स्ट और टेक्स्ट में क्या अंतर है यहाँ जानते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ 0123। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, थोड़ा मैं कंपैरिजन करूंगा टेक्स्ट को जनरल के साथ। मैं यहाँ पे एक जनरल वाला ऑप्शन भी ले लेता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे जनरल वाला ऑप्शन था मैंने इसे ही कंपेयर करने के लिए यहाँ पे चुन के रखा है। मैं इसे भी ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ ताकि कंपैरिजन दिखा सकूं कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 01234। तो देखेंगे कि ये जो डिजिट है इसने 0 को जो है एक्सेप्ट नहीं किया। मैं थोड़ा बड़ा करके इसे बोल्ड करके दिखाता हूँ। मैं जैसे ही 01254 करना चाहता हूँ तो 0 को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 0 भी वहां पर रखूं। मतलब मैं जब भी नंबर लिखूं उसके सामने 0 होना ही चाहिए, वो हटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप इस एरिया को सिलेक्ट करोगे और इस छोटे से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे, टेक्स्ट में जाओगे और यहाँ से ओके कर दोगे। सिंपली कोई फॉर्मेट नहीं, 012340 कुछ भी आप टाइप करो, 0 यहाँ से नहीं हटेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ से 0 नहीं हट रहा है। मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ, 0 यहाँ से नहीं हट रहा है। मैं यहाँ पे भी आपको 056 लिख के दिखाता हूँ, 0 यहाँ से नहीं हट रहा है। जबकि इसके सामने मैं 056 लिखूं तो 0 यहाँ से हट जाता है। ये क्या अंतर हो गया, ये जनरल कंडीशन है जिसमें 0 एक्सेप्ट नहीं करता है नंबर के पहले, जबकि आप अगर उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो तो 0 का एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें कर क्या रहा है ये यूनिक चीज, ये समझते हैं। इस डॉट के पास, इस सेल के पास एक छोटा सा येलो डॉट बना हुआ है, उसमें चलते हैं। ये बता रहा है कि नंबर जो है वो स्टोर है एज अ टेक्स्ट, मतलब ये नंबर को टेक्स्ट समझ के लिखने की अनुमति दे रहा है। साथ ही साथ एक और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं लिखता हूं हाय, यहाँ पे मैंने हाई लिखा तो ये सेल के लेफ्ट साइड में यानी कि सेल के बाएं साइड में लिखा हुआ रहा है। और मैं लिखता हूँ 22 तो ये सेल के राइट साइड में। ये मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, बट जो सेल होता है एक्सेल के शीट पे, जो सेल होता है वो किसी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में सेपरेट करता है और किसी डिजिट को राइट साइड में सेपरेट करता है। इससे बचने के लिए अगर आपको मन है कि मेरा सारा चीज लेफ्ट साइड में ही स्टोर हो, तो मैं अगर हाई लिखता हूं तो भी लेफ्ट साइड में आएगा, और मैं 22 लिखूंगा तो भी लेफ्ट साइड में ही आएगा। यानी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने पर यह फायदा हो सकता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर भी एक नंबर लिख लेता हूँ। मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैंने इक्वल टू लगाया, इसको मैंने प्लस किया इससे, और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आंसर हमारे सामने है। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं इसका आंसर 66 है। बट अगर मैं यहाँ पे जोड़ने जाऊं इक्वल टू, इसको जोड़ूं प्लस,
इसको जोड़ूं तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये बड़ी यूनिक चीज है। मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अपने डिजिट को मन मुताबिक लिख तो सकता हूँ, लेफ्ट साइड में भी तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं उसे जोड़ नहीं सकता या कोई भी फॉर्मूला उसके साथ अप्लीकेबल नहीं होगा। जोड़ना घटाना या कोई भी फॉर्मूला उस नंबर पे अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन चीजों की मदद से आप अपने नंबर फॉर्मेटिंग को बड़े ही आसानी से कर सकते हो और बेसिक नॉलेज के लिए इतना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने इस नंबर फॉर्मेट को 2 पार्टों में कन्वर्ट किया है और 2 भागों में मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करना मत जाइएगा, कमेंट में लिखिए ये वीडियो कैसे हेल्पफुल रहे आपके लिए, और तब तक के लिए बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बेसिक से एडवांस की सीरीज में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ इस मुख्य धारा से जुड़ जाए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत